नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 3 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सिंघेरू इसीबा हैज़ बीन चूजन एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो शिगेरू इसीबा को किस देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया? तो आप सभी ने आंसर जापान दिया था और जापान ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच एक्टर हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द दादा साहब फाल्के अवार्ड ईयर 2022। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किस अभिनेता का चयन किया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को सिलेक्ट किया गया। ये 2024 में दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से जो अवार्ड है ये काफ़ी पीछे चल रहा है, इसीलिए 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और भारतीय जो बॉलीवुड है उसमें इनका अलग ही मुकाम है। ये एक वर्सेटाइल एक्टर हैं जिन्होंने अलग अलग फॉर्म में परफॉर्म किया, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कॉमेडी हो, हर प्रकार के परफॉर्मेंस इन्होंने दिए हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती जिनको 2022 के लिए यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है, और इससे पहले 2021 के लिए वहीदा रहमान को, 2020 के लिए आशा पारेख को, 2019 के लिए रजनीकांत को यह अवार्ड दिया गया है। ये 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में इनको ये सम्मान दिया जाएगा। अब जो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रिया सिंघा ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी है, और ध्रुवी पटेल ये इंडियन ओरिजिन की स्टूडेंट हैं, यूनाइटेड स्टेट में रहती हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ये बनी है। वीर दास को इंटरनेशनल एमी अवार्ड के लिए होस्ट के लिए इनका नाम अनाउंस किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 15 नर्सिंग प्रोफेशनल स्टाफ्स को दिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर के द्वारा 7 अनुभव अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की है, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने कीर्ति चक्र कर्नल मनप्रीत सिंह और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को दिया, और द्रौपदी मुर्मू जिनको तिमोर लेस्टे का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, हु गॉट द एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो त्रिपुरा के ये इस समय पर गवर्नर हैं, इनका नाम इंद्रसेन रेड्डी नल्ला है। इनको अभी रिसेंटली में मिज़ोरम का एडिशनल चार्ज दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि मिज़ोरम के जो इस समय पर गवर्नर हैं जिनका नाम हरी बाबू कंभापति है, इनको मेडिकली कुछ लीव की ज़रूरत पड़ गई, जिसकी वजह से इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ये अब त्रिपुरा के साथ साथ एडिशनल चार्ज मिज़ोरम के गवर्नर के रूप में भी संभालेंगे। मिज़ोरम जिसकी कैपिटल ऐज़वाल है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर लालदू होमा है। अब जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, AP सिंह ये अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट हुए हैं। मनु भाकर जिनको ब्रांड एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का बनाया गया है। राजा रणधीर सिंह ये फॉर्मर शूटर हैं और अब ये पहले भारतीय बन चुके हैं जिनको प्रेसिडेंट के रूप में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में इलेक्ट किया गया। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जिन्होंने अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन में प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया है, और चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी ये चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपॉइंट हुए हैं।
अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए जो करंट अफेयर्स की ई बुक है 2024 की, वो भी हमने तैयार की है। अगर आप उसको भी परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस मेल आईडी में मेल करके अपनी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द चीफ ऑफ द लेबनीज ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह हु वॉज किल्ड बाय द इजरायली आर्मी इन द एयर स्ट्राइक। तो लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के तत्कालिक प्रमुख का नाम क्या है जिसे इजराइल की सेना ने हवाई हमले में मार गिराया? तो इनका नाम है हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह का भी हाल ही में निधन हो गया। इनको इजराइल की जो एयरफोर्स है, जो आर्मी है, उनके द्वारा हवाई हमले में इनको मार गिराया गया है। 27 अप्रैल की ये बात है। लेबनान, जिसकी कैपिटल बैरूत में हेडक्वार्टर है हिजबुल्लाह का, वहाँ पर ही जो इनके तत्कालिक जो हेड है इस समय पर हसन नसरुल्लाह, इनका निधन हो गया। अगर हिजबुल्लाह की बात करें तो ये लीडर थे, इसके लीडर थे हसन नसरुल्लाह। और जो हिजबुल्लाह है ये पार्टी ऑफ गॉड के नाम से जानी जा रही थी। इसका मतलब ही है पार्टी ऑफ गॉड। और ये जो इस्लामिक पॉलिटिकल और मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबनान में रहकर काम करती थी, और ये इजराइल वगैरह और यूएस वगैरह को टारगेट करते थे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 शस्त्र रामानुजन प्राइज 2024। तो हाल ही में 2024 के लिए प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है अलेक्जेंडर डुन को। तो ये है अलेक्जेंडर डुन, जिनको रामानुजन प्राइज से सम्मानित किया गया है शस्त्र यूनिवर्सिटी जो तमिलनाडु में अवेलेबल है उसके द्वारा। ये जो अवार्ड 2005 से दिया जा रहा है, मैथ की फील्ड में जो बेहतर कार्य करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। रामानुजन जो कि भारत के मैथ की फील्ड में बहुत बड़े नाम थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी में ही हम मैथमेटिशियन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, आफ्टर लापता लेडी विच हिंदी फिल्म गॉट ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर 2025। तो लापता लेडी के बाद किस हिंदी फिल्म को ऑस्कर 2025 में आधिकारिक प्रविष्टि मिली है? तो ये संतोष नामक जो फिल्म है उसको प्राप्त हुई है। संतोष, ये लापता लेडीज़ अभी रिसेंटली में इंडियन एंट्री ऑस्कर में गई है। संतोष जो कि इस रेस में जुड़ चुकी है, और संतोष यूनाइटेड किंगडम में भी ऑफिशियल एंट्री के रूप में बाफ्टा के लिए जा चुकी है। संतोष ये कांस फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्टोरी इम्प्रेसिव पीपल के लिस्ट में भी नामित हो चुकी है। तो इसको कई पहले भी नामित किया जा चुका है, अब ऑस्कर में भी इस रेस में ये शामिल हो चुकी। अगला, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द मिनिमम वेजेस रेट फॉर वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। व्हाट इज द मिनिमम वेज फिक्स्ड फॉर अनस्किल्ड वर्कर इन दिस? तो केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि की है। इसमें अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी तय की गई है? तो ये कितनी 783 रुपये पर डे यहाँ पर अनाउंस किया गया है जिनके पास अनस्किल्ड है, और अगर सेमी स्किल्ड है तो इनको 868 रुपये एक दिन के प्राप्त होंगे। स्किल्ड, क्लरिकल या अनआर्म्ड जो वॉच या वार्ड में कोई काम करते हैं उनको 954 रुपये पर डे, और हाईली स्किल्ड आर्म वॉच और वार्ड में जो काम करने वाले हैं उनको 1035 रुपये मिनिमम हर किसी को देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एंड्रो रिसेंटली बैग्ड बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो एंड्रो जिसे हाल ही में बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज 2024 का अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये किस राज्य में अवेलेबल है?
तो ये मणिपुर में अवेलेबल है। ए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। मणिपुर का जो एंड्रो विलेज है, इसको बेस्ट टूरिज्म अवार्ड हेरिटेज कैटेगरी 2024 में बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन में फर्स्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है। यहाँ पर इस अवार्ड के साथ साथ इसको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और बहुत सारी सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट भी अब करेगी स्पेशल तौर पे। मणिपुर की बात करें तो इसको राज्य के रूप में 1972 को फॉर्म किया गया था। इम्फाल इसकी कैपिटल है, 16 इसके डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नर अनुसुईया उइके है, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीट्स यहाँ पर आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव इनॉग्रेटेड? तो हाल ही में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये सिकंदराबाद में पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है। भारतीय कला महोत्सव 8वें नंबर का 28 सितंबर को ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की जो डाइवर्सिफाइड आर्ट कल्चर है और क्राफ्ट है उनको प्रमोट किया जा रहा है। इसीलिए इसमें जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स हैं और साथ साथ इंक्लूडेड सिक्किम, 8 राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, जीवित पुत्रिका महोत्सव या फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज प्राइमरी ऑब्जर्व्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो हाल ही में समाचारों में रहा जीवित पुत्रिका महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो ये नॉर्थन और ईस्टर्न इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जीवित पुत्रिका या जितीय व्रत ये हिंदू फेस्टिवल है जिसको नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में भारत के मनाया जाता है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व्ड? तो विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस हम 29 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। इसमें हार्ट के हेल्थ के से रिलेटेड जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम यूज़ हार्ट फॉर एक्शन रखी गई थी। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो शिंगेरू इशिबा ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जापान के बने हैं और परम रुद्र सुपर कंप्यूटर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। कंबोडिया में भारत के एम्बेसडर वल वना को नियुक्त किया गया है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 39th रही है। स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पर रहा। ज्योति एम सिंधिया इन्होंने 5G ओरन टेस्टिंग लैब को इनॉग्रेट किया है। 58 रैंक भारत की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में रही है। और कमल चावला ये गोल्ड मेडलिस्ट इंडियन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन के वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जो उलानबाटर मंगोलिया में ऑर्गेनाइज कराया गया वहाँ पर रहे। और 10 एयरलाइन को यहाँ पर मेक माई ट्रिप ने पार्टनरशिप की है, जिससे कि वहाँ पर बिजनेस जो क्लास है उसके ट्रैवल को प्रमोट किया जा सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पर क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज कर रहा है। आज के क्विज की बात करें तो रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2024 शस्त्र रामानुजन प्राइज? तो हाल ही में 2024 के प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।